वंदे मातरम साथियों। मैं छात्र प्रतिनिधि ओम प्रकाश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज मैं एक पुराना टॉपिक ही है, लेकिन ज़रूरत पड़ रहा है अभी इस बातों को रखने के लिए, इसलिए इस पुराने टॉपिक पर वीडियो मैं अभी जारी कर रहा हूँ, जिससे साफ तौर पर पिछली जो गलतियाँ हो चुकी है आप लोगों से, वो गलती दोबारा ना हो। इससे किन किन को नुकसान हुआ है, आप लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, कॉलेज वाले कितने फ़ायदे में जा रहे हैं, इससे किन किन लोगों का नुकसान है और किन किन का फ़ायदा है, यह सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बात थंबनेल से तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि बात है सत्र 21-25 के 7th सेमेस्टर की परीक्षा की और उसके रिजल्ट की। कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए इस बार, तो बात तो 7th सेमेस्टर की भी होगी, 23-27 और 22-26 की भी बात वही सेम टू सेम है, लेकिन मैं बात सिर्फ और सिर्फ 7th सेमेस्टर के बारे में नहीं कर रहा, बाकी इन सभी चीज़ों, इन दोनों सेमेस्टर के बारे में कर रहा हूँ। लेकिन सभी की बातें एक साथ ही इंक्लूडेड हैं और किसी भी ज़्यादा किसी भी प्रकार की कोई अंतर नहीं है इनके रिजल्ट्स में। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ किसकी, 7th सेमेस्टर की। 7th सेमेस्टर है जो सत्र 21-25 है, उसमें आप लोग जिस तरह से हमको बता रहे थे कि भैया हमसे कॉलेज वाले पैसा ले रहे हैं, नहीं देना चाहते हैं फिर भी मांग रहा है, नहीं दे रहे हैं तो कहता है कि तुम इस बार 3,000 नहीं दे रहे हो, तुमसे 6,000 लेंगे, 7,000 ले लेंगे, बाद में तुम कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक बचोगे। इस तरह के तमाम बहुत से लोगों ने हमको फ़ोन किया, खास करके 21-25 के स्टूडेंटों ने। वहीं हम फिर पता करने का प्रयास किए तो पता चला कि सबसे ज़्यादा तो फ़ोन हमको शहीद प्रमोद से आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरी कॉल वसुंधरा से आया, और यही दो कॉलेज से मुख्य रूप से हमको समस्या आने लगी कि ऐसा ऐसा बात है, क्या करें क्या नहीं करें। मैंने तो उनको व्यक्तिगत रूप से सारा चीज़ समझाया कि हाँ भाई देखो, जितना मैं कैमरा पे नहीं कह सकता हूँ उतना तो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से समझाया, फ़ोन पे ही मैंने बताया कि भाई देखो ये सभी चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है भली भांति तुम लोग भी जानते हो। कितना पैरवी करेगा, कितना क्या करेगा, वो हर एक चीज़ हर एक लोग जान रहा था, हर एक लड़कों को मैंने बताया। लेकिन मुख्य रूप से बात वही थी कि कर कितने रहे हैं ये लोग सारा काम। ठीक है कि लड़के कर भी क्या सकते थे कि भाई कॉलेज वाला डिमांड कर रहा है कि नहीं नहीं तुमको हम 80% दिलवा के ही भेजेंगे, तुम पैसा दो। कुछ कॉलेज वाले थे तो उन्होंने पूरा कहा कि 80% दे देंगे, तुम पैसा दे दो। दूसरी बात है, दूसरे कॉलेज वाले एक और हैं, उन्होंने कहा कि तुमको देना ही होगा, नहीं दोगे तो तुमको प्रैक्टिकल में नंबर काटेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने देंगे। इस तरह की तमाम बातें जो पिछला हो चुका है वो सब दोहराने की बात कही गई। वहीं पर जब बात आता है पूर्ण रूप से 21-25 के रिजल्ट की, ये तो बात शुरुआत की हो गई जब रिजल्ट नहीं आया था। उस वक्त ये सारा खेल बेल चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट सस्पेंशन में थे, पूछ रहे थे कि भैया दें कि नहीं दें, अगर नहीं दिए तो फेल हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा कुछ दम नहीं है यूनिवर्सिटी में कि तो आपको फेल कर देगा। अगर आप लिखे हुए हैं, आप अच्छे से जब सब चीज़ जान रहे हैं, तो आपको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि आप पैरवी नहीं करवाए, पैरवी के नाम पे पैसा नहीं दिए। ये तो कतई नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। भाई आप अगर अच्छे से लिखे हुए हो तो भाई क्यों पैरवी करवाना है कि नहीं। लेकिन ये कॉलेज वाला क्या है, तुम अच्छा से लिखे हो तो, नहीं लिखे हो तो पैसा तुम हमको दो। क्या चीज़ के लिए, पैरवी के नाम पे। तो ये पैरवी के नाम पे भाई आपसे पैसा लिया ही नहीं गया। यूनिवर्सिटी में मैंने पता करवाया कि भाई क्या पैरवी के नाम पे आप लोग पैसा वैसा ले रहे हैं। मैंने पता किया, बहुत सारे अधिकारी हैं, हमारे भी कर्मचारी भी हैं, उनसे मैंने पता करवाया क्या ऐसा ऐसा बात है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिनके नाम से वसूला गया मैंने उनसे भी पूछा और उसके अलावा भी बहुत लोगों से पूछा, तो कहा देखो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं। और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कॉलेज से भी पूछा, तो बोला नहीं नहीं आपके नाम से कहाँ कुछ वसूला गया। यह पैसा कॉलेज तक ही सीमित रह गया या फिर उस अधिकारी से नाम वसूल करके किसी और को दिया गया, किस लिए वसूला गया यह भी नहीं समझ में आया। पहली बात, आप तो जान रहे हैं माता सीता सुंदर कॉलेज के बारे में, वो हर बार से जो उसका नेचर रहा है, भाई ठीक है प्रैक्टिकल के नाम पे 3,000 रुपया लेता है, उसी में सब चीज़ व्यवस्था कर देता है, अब 80% प्लस नंबर आ रहा है। खुल के कह रहे हैं ये सब बात तो छुपने उपने वाली कोई बात है नहीं। और आप लोग चाहिएगा कि विश्वविद्यालय स्तर से जाँच करवा करके इसका कुछ कर लें, तो वो भी संभव नहीं है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ इस चीज़ का। और पहले तो लगता था कि हाँ विश्वविद्यालय में बोलेंगे तो कुछ काम, मतलब इन लोगों का स्टूडेंट लोग का खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि सब लोग वही मिले हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि माता सीता का तो बात फाइनल था, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं। दूसरी बात है कि बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज, उस कॉलेज से मुझे खबर आया कि भैया 2 कॉलेज से पैसा लिया है। उन लोग का अलग टेंशन था कि वसुंधरा वाले बोल रहे हैं भैया हमसे पैसा ले रहा है, शहीद वाले बोल रहे हैं कि हमसे पैसा ले रहा है, लेकिन बैद्यनाथ वाले बोल रहे हैं भैया उन दोनों से पैसा लिया, हमसे कॉलेज वाला पैसे नहीं ले रहा है, हम क्या करें। उन लोग इतना टॉप चला जाएगा, हम लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बोले भाई ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है, पैरवी होगा तो सबका होगा। ऐसा नहीं है कि अगर
अगर परसेंटेज आएंगे तो सबका 80% प्लस नंबर रहेगा, अगर नहीं आएगा तो किसी का नंबर ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह की तमाम बातों को लेकर के हम बहुत सारा चीज़ चर्चा होने लगा। मैंने साफ तौर पे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी भी जो भी बातें हैं वो करते रहें, जैसा चल रहा है चलने दें, कोई दिक्कत नहीं। जब रिजल्ट आएगा तो उस पर कुछ बातचीत होगी। उस पर बैद्यनाथ के जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि भैया अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोग पूर्ण रूप से जो करना हो करेंगे और इस बार छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की सारी बातें हो चुकी थी। उसके बाद जब परिणाम आए, अंदर अंदर सारी बात हो रखी थी। जब परिणाम आया तो परिणाम भी चौंकाने वाला था। क्या कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज से लगभग सभी स्टूडेंटों ने पैसा दिया, वसुंधरा से सभी स्टूडेंटों ने पैसा दिया, और जो वैशाली वाला कॉलेज था बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज, वहाँ से एक भी स्टूडेंट ने पैसा नहीं दिया। लेकिन रिजल्ट जब आया तो क्या हुआ कि वैशाली से 7th सेमेस्टर के एक भी स्टूडेंट का नंबर कभी भी गड़बड़ नहीं हुआ। तो वही बात हम बता रहे थे कि जब कॉलेज वाले जब वैशाली वाले जब कॉलेज की बात करते तो वहाँ एक भी स्टूडेंट ने पैसा नहीं दिया, और रिजल्ट आया तो क्या हुआ कि वहाँ के रिजल्ट में लगभग एक भी स्टूडेंट प्रमोटेड तक नहीं किए। फेल की बात ही छोड़िए, प्रमोट भी एक स्टूडेंट नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। जिस कॉलेज से 1 रुपया भी नहीं लिया गया पैरवी के नाम से, वहाँ के एक भी स्टूडेंट प्रमोटेड नहीं कर रहे हैं। जहाँ पैरवी के नाम पर पैसा लिया गया, कितना 3-3 हज़ार रुपए, वहाँ से जो छात्र पैसा भी दिए पैरवी के नाम पे, उसमें से अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया हम तो पैसा भी दिए थे, हमको लग रहा था कि हम अच्छे से नहीं लिखे हैं, इसलिए हम पैसा दिए भी, फिर भी लेकिन रिजल्ट आया तो बाद में देख रहे हैं कि भैया प्रमोटेड हैं हम क्या करें। इस तरह की तमाम बात होने लगेगी। अगर भाई ठीक है तुम पैसा लिए हो तो पैसा ऊपर जाता तो भाई प्रमोटेड वाली बात ही नहीं होती। पैसा मतलब प्रमोटेड तो होता ही नहीं कोई यूनिवर्सिटी से, तो फिर प्रमोटेड कैसे हुआ वो लड़का जो पैसा दिया था। इसका भाई कोई मतलब नहीं है कि आप लोग पैसा दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेज, और पैसा किस लिए ले रहा है और जा रहा है कहाँ, जा तो रहा है यूनिवर्सिटी में ही, लेकिन ये आपसे भले ही पैरवी के नाम पर ले रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में किस नाम से जा रहा है कि देखिए कॉलेज में अभी जो चल रहा है, ये आप लोग भी भली भांति जान रहे हैं कि किसी भी कॉलेज में सही टीचर नहीं है, किसी भी कॉलेज में सही से क्लासेस नहीं चलते हैं। ये सभी चीज़ को लेकर के अभी जो कुलपति जो हैं वो साफ तौर पर, आपको मैं पहले बताया कि जब ये जो एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद जो है सो कुलपति दोनों कॉलेज में गए थे। यही दोनों कॉलेज की मेरे पास जानकारी था कि ये दोनों कॉलेज में गए हुए हैं, और वहाँ जाने के बाद जो है सो सारी बातों को कर रहे थे कि क्या है, ऐसा है। तो उसके बाद से ही आप लोग से वसूली चालू किया गया, क्योंकि अगर वसूली चालू किया गया तो प्रैक्टिकल के समय में ही ले लेना चाहिए था। लेकिन आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम हो गया था, उसके बाद इन लोगों ने पैसा लेना चालू किया कि आदेश था। बात यही था कि भाई आप लोग के कॉलेज में कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स नहीं है, ये नहीं है, तुम इतना रुपया पहुंचाओ नहीं तो हम एक्शन लेंगे। अब भाई ये तो अपने बाबूजी के घर से देंगे नहीं कुछ दोनों कॉलेज वाले, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लेते हैं माथा, मतलब हाथ किसके ऊपर रखते हैं, स्टूडेंट के सिर पे, कि भाई अब पैसा तो देना है तो अपना पैसा तो लगाएंगे नहीं, स्टूडेंटे से वसूलते हैं। तो किस नाम से, तो पैरवी के नाम पे ले लेते हैं। पैरवी के नाम पे 3-3 हज़ार रुपया आप लोग से लिया, यूनिवर्सिटी को पैसा गया किसके नाम से, और उससे क्या मतलब किया, आपसे पैरवी के नाम पे पैसा लिया ना, आपका पैरवी हुआ, और दोबारा जो कार्रवाई होने वाला था कि टीचर नहीं है, सही से क्लासेस नहीं चलते हैं, उस पर वो पैसा लेकर के आपको वहाँ दे दिया यूनिवर्सिटी में, जिस पर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। आपके साथ तो 2 गुना धोखा हो गया। जहाँ आप लोग को 75 हज़ार रुपये साल भर का पढ़ाने के लिए माँ बाप आपके गार्जियन देते हैं, वहाँ पर बताइए क्या स्थिति रह गई। आपसे पैसा भी लिया गया पैरवी के नाम पर, वहीं पर शिक्षक नहीं है, उसका कंप्लेन हुआ है, पूरा जांच की बात हो गई है, तो उसको जांच को दबाने के लिए वो लोग पैसा दे रहा है, और आप ही से वसूल के वहाँ दे रहा है। इसमें कोई ये तो नहीं ना है कि हाँ अपने घर से लगा के पैसा दिया, बिल्कुल नहीं। पैसा भी लिया, वो भी शिक्षक से नहीं, मतलब शिक्षक को, मतलब जितनी भी कमियां हैं उसको छुपाने के लिए। पैरवी के नाम पे तो लिया नहीं, पैरवी अगर होता तो जो भाई प्रमोट हुए हैं वो क्यों हुए, इसका जवाब दे दे। वो स्टूडेंट से ये पूछे कि भाई तुम तो पैसा दिया था, क्यों प्रमोटेड हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिस कॉलेज से भाई एक भी स्टूडेंट पैसा नहीं दिया, उस कॉलेज से एक भी लड़का प्रमोटेड नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज से अभी तक एक भी स्टूडेंट प्रमोट नहीं है 21-25 का। ये कहाँ से भाई? कुल मिलाकर के सारी बात यही है कि जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, आप लोग इसमें डरिएगा नहीं, कॉलेज को पैसा मत दीजिए। और सबसे बड़ा नुकसान, आप तो सोचते हैं कि 17, 21, 25 हो, 22, 26 जो भी हो, आप लोग सोचते हैं कि भाई हम तो निकल गए, सबसे ज़्यादा 21-25। अब सोचिएगा कि एक ही सेमेस्टर का तो बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप पैनल बना देते हो,
जितने भी कॉलेज वाले को वसूली करने वाले बात है उसका एक पैनल आप बना देते हैं कि हाँ चलिए हम दे दिए हैं तो जूनियर भी जानता है कि अरे सीनियर तो दे के ही गया है, अब नहीं देंगे तो सीनियर लोग कुछ नहीं कर सका तो हम लोग क्या कर सके। ये एक भ्रम में लोग उनसे वसूलते चले जाते हैं, तो ये कहीं उचित नहीं है। कम से कम भाई आप सोचो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली कि कॉलेज से किसी भी लोगों को प्रमोटेड करना रहता तो हम तो इतना कुछ किए, हमको क्या आज तक यूनिवर्सिटी से प्रमोटेड हुए? बिल्कुल भी नहीं। 0 नंबर हमको प्रैक्टिकल में दिया गया। अगर इतना ही क्षमता रहता कॉलेज वालों का तो मुझे वो यूनिवर्सिटी से फेल करवाता, कॉलेज अपने ऊपर क्यों लेता? तो इस तरह से आप तमाम बातों को मत समझिएगा कि यूनिवर्सिटी आपको फेल कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। अगर खराब होगा रिजल्ट तो सबका खराब होगा, अच्छा होगा तो सबका अच्छा होगा। अगर पैरवी हुआ किसी का टॉप में जो पैसा नहीं देगा उसका डाउन में हो जाएगा तो भाई यूनिवर्सिटी वैसे ही फंस जाएगा। यूनिवर्सिटी ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, आप लोग समझिए इन सभी चीज़ों को लेकर के। जितना ज़्यादा समझिएगा उतना बेहतर होगा। रही बात पैरवी का, तो पैरवी जिन जिन कॉलेजों के द्वारा किया जाता था उनका परसेंटेज अच्छा रहता है और आप लोगों से बस ठगने का काम करते हैं ये 2 कॉलेज और कुछ नहीं। आप स्टूडेंट है भाई, आप अपने से समझिए सारी चीज़ों को, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो हमसे सब साफ साफ कहा। पिछले बार मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर कुछ पोस्ट डाले, उस पर बहुत सी सारी चीज़ें हुई। हमको लगा नहीं कि जवाब देना भी चाहिए, लेकिन हाँ जवाब तो अब दिया जाएगा, एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। जितने भी 4-5 मुद्दे थे, हाई कोर्ट का केस का क्या हुआ, ग्रेस मार्क्स वाला, ये दूसरा है टॉपिक से हट करके। मतलब पैरवी वाला बात तो हम कह दे रहे हैं, वो बात क्लियर है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। थोड़ा सा संभल कर चलिए, ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं। पैरवी कराने वाला स्टूडेंट कराता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराता है। यूनिवर्सिटी की हर एक हद तक हम देख रहे हैं कि क्या क्या स्थिति चल रही है, कितने अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, कौन कौन लोग हैं, हर चीज़ हमको पता है। लेकिन हम इसलिए नहीं कहते हैं कि भाई हम अगर इसी चीज़ का विरोध करने पर तुल गए तो स्टूडेंट मेरा विरोध करेगा कि नहीं भाई आप ही तो ऐसा करवाते हो, ऐसा है, कुछ नहीं करवाते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों का विरोध करते हो तो हम लोग का रिजल्ट खराब होता है, आप ही की वजह से रिजल्ट खराब हो रहा है, आप नहीं कहते तो नहीं होता, इस तरह की तमाम बातें। तो इसलिए हम जानते हुए भी सब चुप रहते हैं कि नहीं ठीक है तुम स्टूडेंट हो, हम तो पर्सनली किसी का तो स्टूडेंट का हम विरोध करते नहीं हैं। अब रही बात, हम मैनेजमेंट का विरोध कर सकते हैं कि भाई हाँ इस तरह की सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन तमाम बातें हैं, चलते रहने दीजिए जो भी है जैसा भी। और इन सभी चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है कि पैरवी नहीं कराएंगे तो फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने जा रहे हैं। और रिजल्ट इसका सबसे खराब भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जान रहा है यूनिवर्सिटी कि भाई रिजल्ट खराब करेंगे तो कॉलेज में टीचर है नहीं, और इसको छुपाने का काम करता है यह कॉलेज वाले पैसा दे करके। तो रिजल्ट आप लोग का खराब होने बिल्कुल नहीं जा रहा है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि वह जान रहा है कि रिजल्ट खराब होगा तो ये लोग क्या क्या किया हुआ है। इसलिए रिजल्ट खराब अब होने नहीं जा रहा। बस हम यही कहेंगे कि जब लोग आपको तोड़ रहे हो तो वहाँ एक यूनिटी के साथ नजर आइए। अगर आप लोग खुद टूटिएगा तो फिर आप लोग को संवारने वाला कोई नहीं है इसके बाद। और इस चीज़ में मैं लिख करके दे देता हूँ कि रख लो भाई, आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ फिर कोई नज़र उठा के देखने वाला लोग नहीं रहेगा, इस तरह से अगर चलता रहा तो। और एक समय ऐसा आएगा जितने भी जूनियर्स हैं उनके ऊपर जितने भी सीनियर जो भी पास आउट होते जा रहे हैं, जैसे मेरे बैच के हुए, 21-25 के हुए, 19-23 के हुए, यह लोग जिस तरह से करते चले गए हैं, आने वाले जूनियरों के लिए बहुत ही ज़्यादा आर्थिक शोषण होने वाला है इन कॉलेजों में। यह बात हम पहले ही कह दे रहे हैं। और बात है पिछले वीडियो, मतलब एक पोस्ट पर मेरे आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है, मेरे पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं पैरवी वाला मैटर पे, ये मैटर पे, वो मैटर पे, और हाई कोर्ट का मैटर पे। छात्र राजनीति की बात कहने लगे कि छात्र एक राजनीति है, आप राजनीति का किसी दूसरा पैनल चुनिए। अरे भाई राजनीति का करने का तो ये पैनल ही नहीं है, राजनीति तो यहाँ होती ही नहीं। अगर हम राजनीति करने वाले रहते, खैर इस सब चीज़ों का वीडियो का एक अलग वीडियो बना करके हम सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण दे देंगे आप लोगों को। पैरवी क्या है, कैसे है, किन किन अधिकारियों का संलिप्तता है, कौन कौन कर्मचारी हैं, किन किन तरह से पैरवियों होते हैं, हर चीज़ हमको पता है। इसका हम डिटेल्ड में एक वीडियो बनाते हैं, आप सभी लोगों का जवाब देते हैं, ठीक है। अब तैयार रहिएगा कि जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है उनको तो हम पहचानते तक नहीं है, और किन किन लोगों ने किया होगा और किन के कहने पर किया होगा यह सब भी हमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। जो भी जैसा भी चीज़ है वो होते रहेगा। खैर तमाम बातें हैं, लेकिन बस हम आप लोग को एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो बना रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि आप लोग बस ध्यान रखिए कि पैरवी जैसे चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। आप ही लोग का शोषण होने जा रहा है, पैरवी यूनिवर्सिटी करवा कॉलेज में हो नहीं रहा। अब अचानक से आप सोचिए कि अचानक से किसी का रिजल्ट डाउन, अब सीधे अप, अलग ही जांच का विषय है भाई। ये सब चीज़ को इंटीग्रेटेड बीएड में बता रहे हैं कि बहुत सारी डिग्रियां कैंसिल्स होंगे,
अभी आपको हम जानकारी के लिए अभी बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट तो 3-3 4-4 नंबर तक बढ़वाए हैं यूनिवर्सिटी से 20-20 25-25 हज़ार रुपये खर्च कर करके। बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्जी डिग्रियां भी निकली हुई हैं बहुत सारे लोगों का। अब कहे हैं बात खोले हैं तो बात तो खुलेगी ही, अच्छे से खोलेंगे। अब अगले से हर एक मतलब कितना कॉपियाँ भी चेंज हुई हैं, ये सारी चीज़ें तो हमको जानकारी हैं ही। किनका किनका कॉपी चेंज हुआ है, बाद में उनका 12 नंबर था 22 नंबर हुआ, 22 से 32 हो गया, कितने पर कॉपी भी चेंज हुए हैं, हर एक चीज़ जानकारी है। लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं क्योंकि भाई स्टूडेंट का वहाँ गड़बड़ होगा। लेकिन आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं उसमें भी कुछ हमको आप लोग तो कर नहीं रहे हैं, कुछ स्टूडेंट से करवाया जा रहा है। बताइए, 2-3 बात को लेकर के हम गए थे यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी से 4-5 स्टूडेंट जा करके वहाँ आवेदन दे रहे हैं कि नहीं नहीं अभी हम लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। अरे भाई, लड़ना भी उनके लिए चाहिए जो खुद मतलब अपने आप का विरोध ना करे। आप तो खुद अपने आप का विरोध कर रहे हो यार। हम इधर मेहनत कर रहे हैं कि काम कर लेते हैं भाई, काम कर लेते हैं कि चलो किसी भी तरह एग्ज़ाम हो जाए, और उसी में से कुछ स्टूडेंट जा करके दे देते हैं कि नहीं नहीं अभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है। तो बताइए, मेरे मेहनत हम आंदोलन कर रहे हैं, मेरे मेहनत कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, और उसमें जाकर कुछ स्टूडेंट इस तरह से पानी उछलने का काम कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा बुद्धि नहीं है क्या उन लोगों को? समझना चाहिए। खैर, इन सभी चीज़ों का कोई बात नहीं है। एक अगला वीडियो देते हैं जिसमें आप सभी लोगों का जो पोस्ट पर मेरे कमेंट आए थे, जितने भी आरोप हम पर लगाए थे, राजनीति है, ये है, वो है, वो सारी चीज़ों का जवाब देंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।